Hello children, how are you? I hope you all will be fine. Let's start Kiddopedia Mathematics Pre-Primer authorized by Amit Publishing House. So we are going to start our chapter number 1, Pre-Numeric Concept. So we are going to start. Wow, what a beautiful picture. Big and small. बिग एंड स्मॉल, तो बच्चों जो चीज़ बड़ी होती है, यू आर वॉचिंग दिस पिक्चर, द लॉयन इज बिग, क्योंकि लॉयन बड़ा है तो उसको हम बोलेंगे जो चीज़ बड़ा है बिग. एंड द रैट इज स्मॉल, रैट इज स्मॉल, द गर्ल इज बिग. तो वी आर वॉचिंग बिग एंड स्मॉल पिक्चर, यानी कि जो पिक्चर बड़ी होती है, जो ऑब्जेक्ट बड़ा होता है उसको हम बोलते हैं बिग, एंड द पिक्चर जो छोटा होता है वो होता है स्मॉल. नाउ रवि हैज अ बिग और स्मॉल बैट. ही इज रवि एंड ही इज अनुज. अभी हमने देखा इनके हाथ में क्या है, 2 बैट्स. तो अब हमें ये देखना है व्हाट वी हैव टू टेक. रवि हैज ए बिग बैट या स्मॉल बैट. रवि हैज अ बिग बैट. तो रवि के हाथ में बिग बैट है, तो हमने क्या किया, रवि बिग बैट के आगे हमने यहाँ पे राइट का निशान लगा दिया. नेक्स्ट है अनुज हैज अ बिग और स्मॉल बैट. अनुज के पास कैसा बैट है, अनुज हैज अ स्मॉल बैट, तो हमने स्मॉल के आगे राइट का टिक लगा दिया. नेक्स्ट है ही इज ए फादर एंड ही इज सन. तो माई फादर्स हैंड्स आर बिग और स्मॉल. मेरे फादर के जो हैंड हैं वो बिग है या स्मॉल है. माई फादर्स हैंड्स आर बिग, बिग के आगे हमने राइट लगा दिया. नेक्स्ट आर माई हैंड्स आर बिग और स्मॉल. मेरे हैंड्स कैसे हैं, माई हैंड्स आर स्मॉल, छोटे हैं, तो हमने स्मॉल के आगे राइट लगा दिया. नाउ अब हम देखेंगे लॉन्ग एंड शॉर्ट. दिस इज लॉन्ग एंड दिस इज शॉर्ट. जो चीज लंबी होती है बच्चों, जो चीज लंबी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग. ये देखिए स्नेक इज वेरी लॉन्ग, स्नेक लॉन्ग है, और ये क्या है, दिस इज शॉर्ट, ये छोटा है. तो जो चीज़ बड़ी है, जो चीज़ लंबी है वो लॉन्ग, और जो चीज़ छोटी होती है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट. नेक्स्ट है द गर्ल हैज लॉन्ग हेयर. लड़की के हैंड कैसे हैं, लॉन्ग है या शॉर्ट है. द गर्ल हैज लॉन्ग हेयर, तो हमने लॉन्ग के आगे राइट लगा दिया. एंड द बॉय हैज, शॉर्ट है या लॉन्ग है, बॉय के हैंड हेयर कैसे है, बॉय के हेयर शॉर्ट हैं, तो हमने यहाँ पे शॉर्ट टिक कर दिया. नाउ माई रूलर इज लॉन्ग और शॉर्ट. ये जो रूलर है ये लॉन्ग है या शॉर्ट है, ये तो शॉर्ट है, छोटा सा है, तो हमने शॉर्ट, शॉर्ट के आगे टिक लगा दिया. माई ग्रैंडफादर स्टिक इज लॉन्ग और शॉर्ट. मेरे ग्रैंडफादर की जो स्टिक है वो कैसी है, लॉन्ग. लॉन्ग दिख रही है ना, लंबी है ना, तो हमने यहाँ पे लॉन्ग के आगे राइट का निशान लगा दिया. अब है रवीज टाई. ये टाई पहने हैं 2 बॉय, एक रेड टाई है और एक ये ब्लू टाई है. रेड टाई कैसी लग रही है आपको, लॉन्ग, और ब्लू टाई शॉर्ट. तो Ravi's tie is long, he is Ravi and he is Rohan. तो Ravi's tie is long या short, Ravi's tie is long. Rohan's tie is long और short. ये रोहन है, रोहन की टाई कैसी है, रोहन की टाई तो शॉर्ट है, तो हमने शॉर्ट के आगे टिक लगा दिया. एंड नाउ ही इज वरुण एंड ही इज गगन. और इनके हाथ में क्या है, दे हैव अ 1 पेंसिल. एक पेंसिल ये है, एक ही है. वरुण की पेंसिल कैसी है, वरुण's पेंसिल इज लॉन्ग, लंबी है ना, एंड गगन's पेंसिल इज शॉर्ट. तो अब है वरुण's पेंसिल इज लॉन्ग और शॉर्ट. वरुण की पेंसिल
लॉन्ग है, तो हमने लॉन्ग पे राइट लगा दिया। एंड गगन्स पेंसिल इज शॉर्ट, गगन की पेंसिल छोटी है, तो हमने शॉर्ट के आगे टिक का निशान लगा दिया। अब आपको पता चल गया होगा बच्चों लॉन्ग और शॉर्ट का डिफरेंस। लॉन्ग मीन्स लंबा एंड शॉर्ट मीन्स छोटा। नाउ नेक्स्ट इज फार एंड नियर। फार मीन्स क्या होता है? फार मीन्स बहुत दूर एंड नियर मीन्स पास। अभी आई हैव अ पेन, द पेन इज मेरे पास है या दूर है? पेन इज फार टू मी एंड नाउ पेन इज नियर टू मी। अभी पेन मेरे पास है और नियर है, एंड अभी क्या है? पेन इज फार टू मी। माई फिंगर इज फार, मेरी जो फिंगर है वो कहाँ है? मेरे से दूर है। और अब नाउ फिंगर इज नियर टू मी, मेरे पास है। तो अब हम देखेंगे नियर, द ट्री इज नियर एंड द स्टार्स इस गर्ल से जो स्टार है वो कितनी दूर है? द स्टार्स आर फार, दूर है। और द गर्ल इज नियर द बस, जो लड़की है वो बस के बिल्कुल पास में है, और ये गर्ल इसके साथ बहुत दूर है। शी इज फार फ्रॉम द गर्ल। नाउ अब हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। किसकी करेंगे? फार एंड नियर की। एंड आई नो यू नो द डिफरेंस बिटवीन फार एंड नियर। फार मीन्स दूर और नियर मीन्स पास। नाउ विल डू प्रैक्टिस। वी आर वॉचिंग दिस पिक्चर। इसमें क्या है? एक टीचर है जो ब्लैक बोर्ड के पास है। अब हमें देखते हैं वो ब्लैक बोर्ड के पास में है या दूर है। द टीचर इज फार और नियर द ब्लैक बोर्ड। टीचर ब्लैक बोर्ड के पास में है, फार है या नियर, पास में है या दूर है? द टीचर इज नियर द ब्लैक बोर्ड, वो बिल्कुल ब्लैक बोर्ड के पास है, तो हमने नियर पे टिक कर दिया। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स आर फार या नियर फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। जो स्टूडेंट्स हैं वो ब्लैक बोर्ड के पास में है, यानी कि नियर है, या फार, दूर हैं। स्टूडेंट्स ब्लैक बोर्ड से दूर हैं, फार है, उनके पास में नहीं है, तो हमने कर दिया फार पे टिक। नेक्स्ट है द बी इज फार या नियर द गर्ल। ये जो बी है वो गर्ल के पास में है, यानी कि नियर है या फार है? बियर तो बिल्कुल, बी जो है वो गर्ल के एकदम नियर है, पास में है, तो हमने नियर पे राइट का निशान लगा दिया। अब है द बिहाइव इज फार या फ्रॉम द गर्ल। तो बिहाइव जो है वो गर्ल से दूर है, यानी कि फार है, तो हमने फार पे टिक लगा दिया। नेक्स्ट हम पिक्चर देख रहे हैं, बॉय है, डॉग है और ये एक हाउस है। तो अब देखना है क्या लिखा है। द बॉय इज फार और नियर द हाउस। जो बॉय है वो अपने घर के पास में है या अपने घर के दूर है? ही इज फार फ्रॉम हर हाउस, फ्रॉम हिज हाउस, और नियर फ्रॉम हिज हाउस। बच्चा जो है द बॉय है वो बिल्कुल अपने घर के पास में है, यानी कि नियर है, तो मैंने नियर के आगे टिक कर दिया। नेक्स्ट है द डॉग इज फार या नियर फ्रॉम द हाउस। डॉग जो है हाउस के बहुत दूर है, यानी कि फार है, तो हमने फार पे आगे टिक कर दिया। तो ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नियर एंड फार। नियर एंड फार, नियर पास में और फार। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट इज हैवी एंड लाइट। हैवी, हैवी मीन्स बहुत भारी, एंड लाइट मीन्स वेरी लाइट, बिल्कुल हल्का। तो हैवी का मतलब क्या होता है बच्चों? हैवी का मतलब होता है भारी। द लॉक इज हैवी, द स्टोन इज हैवी, एंड द विंग इज लाइट, द कॉटन इज लाइट। नाउ सी द पिक्चर। अभी पिक्चर में हम देख रहे हैं, ये देखिए, दिस इज ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज हैवी, बुक इज हैवी, विंग इज, ये देखिए, ये बहुत लाइट,
cotton is light, bird is light, the toy is heavy. तो these objects are heavy and these are the light. जो चीज़ हल्की होती है वेट में उसको हम बोलते हैं light. Oh my God, the ring is very light. The ring is very light. But the mobile is very heavy. It's very heavy. तो जो भारी होगा वो होता है heavy और जो चीज़ बहुत हल्की होती है that is very light. Now next, oh wow, what is this? Color the heavy and encircle the light ones. अब हमें देखना है कि क्या चीज़ हैवी है और जो चीज़ जो हैवी है उसको हमें क्या करना है, उसमें हमें कलर करना है. जैसे कि क्या चीज़ हैवी है, जैसे एरोप्लेन इज़ वेरी हैवी. तो एरोप्लेन में हमने कलर कर दिया थोड़ा सा. ये कलर आप खुद करेंगे बच्चों, मैं थोड़ा सा कर रही हूँ इसमें. द एरोप्लेन इज हैवी. और क्या हैवी है इसमें? द पॉट इज हैवी. द पॉट इज ऑल्सो वेरी हैवी. तो पॉट को भी हम कलर कर देंगे. और क्या हैवी है? द फैन इज ऑल्सो हैवी. द फैन इज हैवी. ये देखिए, द फैन इज हैवी. और अब हमें क्या करना है, हमें लाइट जो हल्के हैं उसमें जो इसका वेट बिल्कुल हल्का है उसको हमें सर्कल करना है लाइक दिस. हमने बलून को सर्कल कर दिया क्योंकि बलून इज वेरी लाइट, विंग इज वेरी लाइट एंड फ्लावर इज ऑल्सो वेरी लाइट. तो हमने जो लाइट वेटेड चीज़ें थी उसको हमने सर्कल कर दिया और जो हैवी थी उसमें ने थोड़ा सा कलर किया एंड यू विल कलर इट और आप उसको फिल करेंगे. Next chapter is what is the difference between tall and short. Tall means lamba and short means chota. These are the pictures. This building is tall and this house is short. यानी कि जो चीज़ लंबी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? tall. और जो चीज़ छोटी होती है उसको क्या बोलते हैं? short. So our next is, नाउ आप पिक्चर में देख रहे हैं, इस पिक्चर में क्या है? फादर है और एक गर्ल है. तो माय फादर, और फादर कैसे है बच्चों? फादर टॉल है या शॉर्ट है? मैंने आपको बताया एज इट आई टोल्ड यू अर्लियर, जो चीज़ लंबी होगी वो टॉल और जो छोटी होगी वो शॉर्ट. तो फादर कैसे है? माय फादर इज टॉल या शॉर्ट? माय फादर इज टॉल. तो हमने टॉल पे राइट कर दिया. आई एम टॉल और शॉर्ट. ये कैसी है गर्ल? आई एम शॉर्ट, छोटी है. नाउ लुक एट द पिक्चर ऑफ ट्रीज. दीज आर टू ट्रीज, वन कोकोनट ट्री एंड अदर वन इज मैंगो ट्री. तो कोकोनट ट्री इज टॉल एंड द मैंगो ट्री इज शॉर्ट. The coconut tree is tall. तो हमने tall पे टिक कर दिया. The mango tree is short. तो मैंने short के आगे राइट का निशान लगा दिया. आपको फिर से एक बार बताते हैं, जो चीज़ लंबी होती है उसको क्या बोलते हैं? tall. और जो चीज़ छोटी होती है वो क्या होता है? that is short. Now giraffe and camel. These are two animals. One is giraffe and other one is camel. So I want to ask you, giraffe is tall or short? जिराफ लंबा है या छोटा है? टॉल है या शॉर्ट है? जिराफ इज टॉल. बच्चों जिराफ, कभी आप जू जाएंगे तब आप देखेंगे जिराफ की जो नेक होती है वो इतनी टॉल होती है, वो उसको झुकना नहीं पड़ता. उसको कुछ भी खाना होता है ट्री से कहीं से तो ऐसे करता है और वो खा लेता है, बिकॉज जिराफ इज अ टॉल एनिमल. तो हमने टॉल के आगे टिक कर दिया. एंड कैमल इज शॉर्ट. तो कैमल के आगे मैंने शॉर्ट कर दिया. इसमें टू पिक्चर्स थी, कैमल की एंड जिराफ की. कैमल जो था वो जिराफ से शॉर्ट था. एंड नाउ थिक and thin. What is the meaning of thick?
थिक मीन्स जो मोटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, थिक, और जो पतला होता है वो क्या होता है, थिन। लुक एट द पिक्चर, ये बुक कैसी लग रही है आपको, दिस इज, ये देखिए थिक लग रही है ना, तो दिस बुक इज थिक एंड दिस बुक इज, ये देखिए पतली सी है, तो ये कैसी हो जाएगी, दिस इज थिन, दिस इज थिक। ये कैसी रोप है, दिस इज थिक, मोटी रोप है, एंड दिस रोप इज वेरी थिन, ये रस्सी कैसी है, पतली रस्सी है दोस्त, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, थिन। द ब्रश इज, ये देखिए कितना मोटा ब्रश लग रहा है, तो द ब्रश इज थिक एंड दिस ब्रश इज वेरी स्लीक, दिस इज थिन। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन थिक एंड थिन। द बुक इज थिक, क्योंकि बुक मोटी है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, थिक, एंड द बुक इज थिन, ये बुक पतली है तो इसको हम क्या बोलेंगे, द बुक इज थिन। ये मोटी है, रोप इज थिक, दिस इज थिन, द ब्रश इज थिक, ये देखिए मोटा है, थिक, एंड दिस इज थिन। टिक करेक्ट द थिक ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द थिन। अब जाओ जो थिक होगा उसके आगे हम क्या करेंगे, राइट लगाएंगे। दिस इज थिक और थिन, दिस इज थिन एंड दिस इज थिक, राइट। दिस ब्रांच इज थिक और थिन, ये ब्रांच जो आपको दिख रही है ये थिक लग रही है या थिन लग रही है, ये तो थिन लग रही है, पतली लग रही है, तो मैंने इसके आगे क्रॉस कर दिया। और ये ट्री जो है ये हमें कैसा लग रहा है, दिस इज थिक एंड दिस इज द ब्रेड बर्गर, और ये कैसा है, दिस इज थिक बर्गर, तो इसके आगे हमने राइट कर दिया, एंड दिस इज थिन, इसके आगे हमने क्रॉस कर दिया। द पेंसिल इज थिन एंड दिस पेंसिल इज थिक। तो इस तरह से हमने थिक और थिन का डिफरेंस देख के इस पे राइट और क्रॉस के निशान लगा दिए। आई होप you understand the difference between thick and thin. And now we will go for same and different. Same and different का मतलब क्या होता है, same मतलब बिल्कुल एक जैसा, same, and different means अलग अलग। जो चीज़ अलग अलग होती है उसको हम बोलते हैं different, और जो चीज़ एक सी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, same. So here at the picture and we will choose what is same and what is different. There are two flowers and two flowers are same, बिल्कुल same flowers हैं, तो these are the same flowers. There are two puppies, they are also same, बिल्कुल एक से हैं ये दोनों, तो ये भी same है। And these are also two flowers. बच्चों आप ये दोनों flowers देख रहे हैं, एक ऐसा है और एक ऐसा है, तो दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट फ्लावर्स। ये एक से फ्लावर नहीं है, ये कैसे हैं, अलग अलग फ्लावर्स हैं। ऐसे ही यहाँ पे टू डॉग्स हैं, एक ये है डॉग और एक ये है डॉग, तो आपको ये डॉग कैसे लग रहे हैं, सेम लग रहे हैं, नो दे आर डिफरेंट, ये दोनों अलग अलग हैं जो डॉग्स हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेम एंड डिफरेंट, दिस इज द डिफरेंस। जो चीज़ एक सी होती है उसको हम बोलते हैं सेम, और जो चीज़ अलग अलग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंट। एंड नाउ अभी हमें क्या करना है, क्रॉस द वन दैट इज डिफरेंट, मतलब जो चीज़ हमें अलग लगेगी उसके आगे हम क्या कर देंगे, क्रॉस। तो दीज आर द बॉल्स, ये देखिए 1 2 3, और कौन सी बॉल डिफरेंट है, दिस बॉल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉल्स, तो हमने इसके आगे क्रॉस कर दिया। नाउ नेक्स्ट टॉर्टोइज, इसका मुंह इधर है, इधर, ये इधर देख रहा है, ओ माई गॉड, ओनली वन टॉर्टोइज इज, दिस इज ऑन डिफरेंट बिकॉज द 3 टॉर्टोइज आर लुकिंग सेम साइड। ये वाला टॉर्टोइज भी इधर देख रहा है, ये भी एंड ये भी,
बट दिस टॉर्टोइज इज डिफरेंट फ्रॉम, ये जो टॉर्टोइज है इसकी डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है। दैट मीन्स कि ये वाला जो टॉर्टोइज है ये डिफरेंट फ्रॉम अदर टॉर्टोइज। तो इसके आगे हमने क्रॉस कर दिया। अभी ये है 1 फिश, 1 2 3, और ये 3 कौन सी है, ये स्टार फिश, यानी कि 1 फिश इज डिफरेंट फ्रॉम अदर फिश। तो ये अलग है, सेम नहीं है, तो इसलिए इसको हमने क्रॉस कर दिया। अब है कैट 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 एंड डॉग, यानी कि डॉग इज डिफरेंट। ये कैट है लेकिन ये एक अलग है, दूसरा एनिमल है, ये डॉग हो गया, तो ही इज डिफरेंट। तो हमने इसके आगे भी क्या करा, क्रॉस कर दिया। एंड नाउ अब हम क्या सीखेंगे, नाउ वी विल लर्न इनसाइड एंड आउटसाइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनसाइड? इनसाइड मीन्स अंदर की तरफ, एंड आउटसाइड मीन्स बाहर की तरफ। सो हियर इज द पिक्चर। ये देखिए कितनी क्यूट पिक्चर है। वो पिक्चर क्या है, ये बाहर है एक रैट और एक अंदर है, और इधर क्या है, इधर डॉग है और कैट है। तो द रैट इज इनसाइड द होल। जो चूहा है वो कहाँ पर है, इनसाइड, यानी कि अंदर है, इनसाइड द होल। एंड द कैट इज आउटसाइड द होल। कैट जो है वो होल से बाहर है, यानी कि वो आउटसाइड, आउटसाइड मीन्स बाहर की तरफ। और कैट और जो रैट है ये कहाँ है, अंदर, यानी कि जो चीज़ अंदर होगी उसे हम बोलेंगे इनसाइड, और जो चीज़ बाहर होगी उसे बोलेंगे हम आउटसाइड। नेक्स्ट है इस पिक्चर में, द कैट इज इनसाइड द बॉक्स। ये जो कैट है ये बॉक्स के कहाँ है, बॉक्स के अंदर, यानी कि इनसाइड द बॉक्स। एंड द डॉग इज आउटसाइड। डॉग बॉक्स के बाहर है, तो डॉग इज आउटसाइड फ्रॉम द बॉक्स। तो अब हमें पता चल गया जो चीज़ अंदर होती है उसको हम बोलते हैं इनसाइड, और जो चीज़ बाहर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटसाइड। दैट इज प्रैक्टिस। अभी हम प्रैक्टिस करते हैं। टिक द थिंग्स दैट आर इनसाइड एंड क्रॉस द वंस दैट आर आउटसाइड। अब हम जो है, जो चीज़ बाहर है उसके आगे हम क्रॉस करेंगे, और जो चीज़ अंदर है उसको हम राइट करेंगे। ये क्या है, द कार इज आउटसाइड। कार बाहर है ना, तो कार इज आउटसाइड फ्रॉम द हाउस, तो इसको हमने क्रॉस कर दिया। एंड द साइकिल इज इनसाइड द हाउस। साइकिल जो है हाउस के अंदर है। द हॉर्स, हॉर्स कैसा है, हॉर्स इज इनसाइड, तो इसके आगे हमने राइट कर दिया। एंड द गोट इज आउटसाइड। गोट कहाँ है, बाहर है। नाउ दीज आर द पिक्चर्स। पिक्चर्स जो हैं वो कहाँ है, बुक के इनसाइड। पिक्चर्स अंदर बनी हुई है ना, बाहर तो नहीं है ना, तो पिक्चर्स आर इनसाइड, तो हमने इनसाइड में राइट कर दिया। और ये कुछ पिक्चर्स हैं, ये कहाँ पर है, बाहर हैं, तो मैंने इसके आगे क्रॉस कर दिया। नाउ लुक, द बॉय इज इनसाइड। बॉय कहाँ है, घर के अंदर है। एंड द डॉग इज आउटसाइड। डॉग कहाँ पर है, घर के बाहर है, यानी कि डॉग इज आउटसाइड, तो मैंने डॉग को कर दिया क्रॉस, राइट। तो इस तरह से हमने इनको टिक कर दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।